सिर्फ और सिर्फ अगर परमात्मा के पद को पाना है, भवसागर से पार जाना है, तो हरि के नाम का स्मरण करो। कब कब करो? कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान के नाम को गाने से तर जाए प्राणी, तो एक बार गा लिया राम राम हो गया, तर जाएगा। बोले ना, तुम जब भी, जैसे भी, जहां भी, जिस हाल में भी रहो, भगवान का नाम कहते रहो। कर से कर्म करो विधिनाना। कोई ये नहीं कहता, शास्त्र ये नहीं कहता, भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, अपने माता पिता को, भाई को छोड़ दो, रिश्तेदार व्यवहार को छोड़ दो, मेरा भजन करो ना। तुम सब करो, खूब काम करो। मनुस्मृति में तो लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद प्राणी को चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्रतिष्ठा एकत्रित कर पावे करे, लेकिन ध्यान रहे कि जो कार्य कर रहा है वो कार्य सुयोग्य है या कुयोग्य है। कर्म उसका कैसा है? भाई पैसा कमा रहे हो तो कमा कैसे रहे हो? चोरी करके ला रहे हो, हिंसा कर रहे हो, जीवों को मार रहे हो, या मेहनत करके ला रहे हो? ये जरूरी है। और मेहनत करते समय, सच्ची निष्ठा से काम करते समय हरि का एक बार नाम स्मरण कर ले प्राणी ना, तो जो महात्मा बैठ के तपस्या करते हैं उनके बराबर फल मिल जाता है। कितना बढ़िया निर्देश दिया है। करते कर्म करो विधि नाना। विधि नाना, ए बेटा, वो वाले नाना ना, अम्मा के बच्चों वाले नाना ना, नाना प्रकार के कर्म। जैसे कोई खेती करता, कोई दुकान करता, कोई नौकरी करता, तो कुछ करता उसका। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखव जहाँ कृपा निधान। मन को हमेशा परमात्मा के चरणों में जोड़ करके रखो, हर घड़ी हर पल। क्यों? क्योंकि ये मन इतना बावरा है, ये मन इतना चंचल है, इस मन की ऐसी व्यथा है जो कथा में नहीं सुनाया जा सकता। एक मिनट में ये मन भगवान का भजन कर रहा है, अगले मिनट में, समझ गए ना, अगला मिनट बदल जाता है। इसलिए मन, भगवान का कीर्तन कितना कल्याणकारी। संत कहते कि राम जी ने इस धराधाम पे आकर के सिर्फ एक को तारा अपने द्वारा। किसको? अहिल्या को। लेकिन भगवान के नाम ने जिसको देखो, जिसने नाम गाया, परमात्मा के पद को बड़े ही मधुरता से पा लिया है? नाम कितना कल्याणकारी है। जग प्रिय हरि हर, हर प्रिय आप। कैसे? नारद जानव नाम प्रताप। इस नाम की महिमा को सब लोग जान सके ये संभव नहीं है। और जिसने जान लिया है भगवान की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को जिसने समझ लिया है, पहचान लिया है, उसका नाम, उसकी कथा आजकल इतिहास और वक्ता सुनाते हैं। जिसने नाम की महिमा को समझ लिया है। लोग कहते हैं महाराज ये साल तो कथा वार्ता बिल्कुल न हो जाए। क्यों मास्टर साहब? आप आगे आ जाइए, पीछे से बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, पीछे से बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, आगे से। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? कहा महाराज पानी बरसा है, पूरा फसल सब बर्बाद है। ये सोचो आपकी जिंदगी है, आपका खेत है, फसल पुनः आ जाएगा। अब पता नहीं भगवान इतना बरसा के कृपा कर दिए, अब कहीं पत्थर गिर गए होते, ओल पड़ गए होते, जो कुछ था वो भी। लेकिन व्यक्ति को जितना उतने में संतुष्टि नहीं है, चाहत बहुत बड़ी है, कथा नहीं होनी चाहिए। और कोई काम हो जाए भी, रास्ते में एक लोग हमसे मिले, कहा महाराज
क्या बताएं, भागवत मनोती पड़ी है हमार 15 साल से। मैंने कहा बहुत बड़ी है। कहा महाराज वो आटत नहीं है, कोनो साल 4 बीघा खेत खरीद लिए थे, कोनो साल 2 घर बनवा लिए, कोनो साल गाड़ी ले आए, पैसा से भी हिम याद है, आटत नाई है कि भागवत भगवान के काम के लिए कहते 1000 नहीं बहुत ज्यादा है, 2000 नहीं बहुत ज्यादा है, और शाम को कहे बहुत ज्यादा है, रात में बीमार हो गए तो 1 लाख भी कम है, किसी प्रकार से डॉक्टर साहब ठीक करो, वो कम है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को वहां पर विश्वास है और यहाँ पर विश्वास नहीं। और जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तो एक बार स्वयं भगवान ही आके तुमसे कह दे बेटा तुम ये कर लो, फिर भी नहीं कर पाओगे। विश्वास करना हो। नारद जानव नाम प्रताप, नाम के प्रताप को, महिमा को जाना समझा कि नाम की ये महिमा है सच में। तो जग प्रिय हरिहर, जो भगवान पूरे संसार को प्रिय है, जिनकी उपासना पूरा संसार करता है, जिनको पूरा संसार प्रेम करता है, स्वयं परमपिता परमात्मा उन नारद जी को प्रेम करने लगे। नारद जी कहें और देखिए, ध्रुव संगला जपो हरि नाम, पायव अचल अनुपम ठाव। लोग कहते महाराज मैंने सुना है, किताबों में लिखा है, पुराणों में, कि जन्म भजन करते करते पूरा जन्म बीत जाता है, तब भी भगवान की कृपा नहीं हो पाती। अरे कृपा पाने की योग्य तुम भजन करो, कृपा कैसे नहीं होगी? भगवान के भजन के लिए समय नहीं लगता, भगवान की कृपा के लिए समय नहीं लगता, और तुम्हारी लगन कैसी है, तुम्हारी निष्ठा कैसी है, ये देखो। ध्रुव जी महाराज ने तो 6 महीने ही किया था, मिल गए परमात्मा नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा है। ध्रुव संग लाग जपो हरिनाम, पायो अचल, जो पद, जो यश, जो कीर्ति बड़े बड़े महात्मा नहीं पा सकते हैं, वो पद प्राप्त हो गया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव लोक ध्रुव तारा आज भी अमर है। और देखिए, एक प्रमाण नहीं, करोड़ों प्रमाण है। राम नाम एक ऐसा नाम है भाई, राम राम कह पाते हो, कहो नहीं कह पाते हो। आराम आराम कहो, जो आ का मात्रा लगा हुआ पहले ले आओ, टेढ़ा कर दो, टेढ़े में भी नहीं हो पाता है तो उल्टा कर दो, माँ पहले कर दो, रा बाद में कर दो, क्या होगा? ऐसा भी कहोगे फिर भी वही होगा। कह के देखो 2-4 बार, मारा मारा ही 2-4 बार कहो, जल्दी जल्दी कहो। राम राम आएगा नहीं आएगा? राम 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 हो ना, करो तो होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 उल्टा नाम जपत जग जाना। राम नहीं कह पाते थे ए भैया, राम नहीं, राम की जगह मरा मरा कहते थे। क्यों? क्योंकि मारने का ही काम वाल्मीकि जी का था। हर जब मार काट, हर जब लूट मार बचा हुआ था। अचानक रास्ते में 2-4 से महात्मा आ गए, महात्माओं को देख के मारने काटने दौड़े। महात्माओं ने कहा तुम मुझे मार दो, कोई परवाह नहीं है।
लेकिन ये तुम करते क्यों? कहा अपने परिवार को चलाने के लिए। कहा ये जो पाप कर रहे हो, जिस परिवार के लिए, जिस संसार के लिए, जिस समाज के लिए, उस परिवार से जाकर के पूछो कि तुम्हारे इस पाप में क्या वो भागीदार हैं? हिस्सा लेंगे। पूछो। वाल्मीकि ने कहा महाराज भाग जाओगे, अपना प्राण बचा के जैसे मैं जाऊंगा। कहा ठीक है, तुम्हें जो बनता वो करो। बांध दिया महात्माओं को पीछे। जाके घर में पूछा, पत्नी से पूछा, ये बताओ मैं जो काम करके लेके आता हूँ व्यवस्था, इस कर्म के फल का जो युग होगा, फल होगा, उसके तुम भागीदार बनोगी? पत्नी ने कहा मुझे इससे क्या मतलब, तुम कैसे लेके आ गए? मुझे तो मिलता है भैया, तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, कुकर्म करोगे तो कुकर्म फल मिलेगा, उससे मुझे कोई मतलब। माता पिता से, भाई बंधु से पूछा, सबने कह दिया पाप कर रहे हो तो तुम जानो। रात हो गया वाल्मीकि जी की। राम राम कह दिया। गुरु जी ने कहो नहीं हो पा रहा, मैंने मारा है, सिर्फ मारा मारा कह पाऊंगा, मरा मरा कह पाऊंगा। मरा मरा कहने लगी। सिद्ध हो गए, ऐसे सिद्ध हो गए, ऐसे कृपा बन गई कि ब्रह्मा जी के समान हो गए। जो राम जी के आगमन से पहले ही राम जी के चरित्र का दर्शन करा दिया दुनिया को। इतना पद प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम जपा है, उन्होंने प्रभु की गाथा गाई है, प्रभु की कथा सुनी। इस बार जब कथा होनी हुई ना, इस बार, पिछली बार हुई थी, इस बार होनी हुई, मैंने बाबा साहब के पास फोन किया। हमने कहा व्यवस्था कैसी है? पिछले बार के जैसी होनी हो तो कथा मत करवाइए, आप सब लोग कथा ना हो, ठीक है, कथा हो तो उस व्यवस्था में उस प्रकार से हो कि आपके यहाँ जो कोई संत महात्मा अतिथि आवे, वो लोग प्रसन्नता से क्षेत्र में आशीर्वाद दे करके जाएं, है ना? लेकिन जैसी हरिच्छा, प्रसन्नता मतलब जो भी काम आप करोगे प्रसन्न चित्त करोगे, मन लगा के करोगे, कार्य सिद्धि होगी। और जो काम रो रो के करोगे तो फिर रो रो के हो जाएगा, फिर वो काम सुनते कहते नाम की कितनी बड़ी कृपा है। कोई लोग कहते मुझे नाम से क्या मतलब, मुझे कथा से क्या मतलब। अरे कथा से जिसके लिए तुम कह रहे हो मतलब नहीं है, जीवन में बस उसी से ही मतलब है, और सारी चीजें बेमतलब की हैं। लेकिन मतलब वाली चीज अगर देखी जाए तो यही है भगवान की गाथा। आज देखो, आज के 10 साल पहले थोड़ा चले जाओ, 10 साल पहले, ज्यादा नहीं, 10 साल पहले, 10 साल पहले आपका जो समाज था, क्या आज वो समाज है? 10 साल पहले सास बहू में, माता पिता में, भाई भाई में जो प्रेम था, क्या आज वो है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल दुनिया स्मार्ट हो गई है, तब स्मार्ट नहीं। स्मार्ट हो जाना अच्छी बात है, लेकिन आजकल दुनिया स्मार्ट से भी स्मार्ट हो गई है। कैसे कृपा होगी भाई? अपने स्मार्टनेस के चक्कर में, अपने फैशन के चक्कर में अपनी सभ्यता को इंसान भूल गया है। अपने लोभ के चक्कर में अपने कर्म को इंसान भूल गया है। अपने सुख के चक्कर में अपनी व्यवस्था को इंसान भूल गया है। तो बस यही कारण है मेरे भाई बाप, निश्चित मान लीजिए कि अगर ये नहीं सुधारेंगे तो 10 साल पहले जो व्यवस्था थी आज वो नहीं है, और आज जो कुछ भी है 10 साल बाद फिर वो नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो हमें इंटरनेट, वो हमें पिक्चर, वो हमें नाटक, वो हमें नौटंकी में नहीं, वो शिक्षा, वो जिंदगी, वो माहौल हमें हमारा गीता देता है, हमारा मानस देता है, हमारे प्रभु की कृपा देती है। और जब ये नहीं रहेगी, जब इस पे अमल नहीं करोगे तो वो कहां रह जाएगा? राम जी ने इस तरह धाम पे आकर के सिर्फ एक को उद्धार किया, लेकिन नाम ने राम एकता पसती तारी, राम एकता पसती तारी, राम एकता
बसती तारे नाम कोटि खल मति सुधारी राम कोटि एक बड़े कुमारी कहाँ लगी नाम बड़ाई राम कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकाही नाम गुण गाई राम न सकहि राम गुण गाए राम न सकाही नाम गुण गाई राम न सकहि राम गुण गाए राम के महिमा का कितना गान किया जाए कम है। अरे लोग कहते राम एक तापस तीय एक तपस्वी की स्त्री को तारा, लेकिन नाम कितने 1 2 10 नहीं कोटि करोड़ों खल कुमति जो दुष्ट हैं, जिनकी बुद्धि का विनाश हो गया है, जो व्यभिचारी हो गए हैं, जो मनुष्य शरीर में होकर के भी पशु जैसा काम करते हैं, पशुओं में चले गए हैं, ऐसे प्राणियों की बुद्धि को सुंदर बना देती है, कुमार्ग पे जो जा रहा है उसे सतमार्ग पे ले आती है। ऐसी राम कथा है, ऐसा राम जी का नाम है। क्या है? कहाँ लगी बताया जाए नामो बढ़ाई राम न सकही नाम गुण गाए। स्वयं राम जी भी अपना गुणगान अगर गाना चाहे, अपने नाम की गाथा बताना चाहे तो वो भी नहीं बता सकते, उनके नाम की इतनी महिमा है। एक बार एक बाप अपने बेटे को लेके एक महात्मा जी के पास गया। बेटा बड़ा ही नास्तिक हो गया था, कभी भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के संतों का नाम बिल्कुल लेना पसंद नहीं करता था। बेटे को लेके गए पिताजी गुरु जी के आश्रम में। गुरु जी से कहा, गुरु जी कृपा कर दो, मेरा बेटा भी थोड़ा लायकदार हो जाए, थोड़ा सभ्यता सीख जाए, थोड़ी संस्कृति इसमें आ जाए। गुरु जी ने कहा ठीक है, आश्रम में छोड़ तो रहेगा, देखने देखने से हो सकता है परिवर्तन हो जाए। कुछ दिन रहा, गुरु जी से उस चेले ने कहा, गुरु जी रहे तो जाऊंगा आश्रम में, पर मैं सुनूंगा आपकी एक नहीं, अपने मन की करूंगा, जैसा मेरा मन होगा। गुरु जी ने सोचा चलो ठीक है, धीरे धीरे देखेगा। देखते देखते रह गया, कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन गुरु जी उस चेले को साथ में लेकर के जंगल चले गए। बहुत आगे निकल गए, बिठाया, उस चेले से कहा बेटा तुमसे मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। क्या? कहा मेरे कहने से सिर्फ एक काम कर लो। कहा गुरु जी बोलो क्या करना है? कहा कर दोगे? कहा पहले काम बताओ, समझ में आएगा तो देखें। अभी पक्का नहीं बता सकते, बताओ। तो महात्मा जी ने कहा कि एक बार तुम राम कह दो, बस सिर्फ एक बार राम कह दो बस। अच्छा कह दिया राम। गुरु जी बोले राम राम, और समझ लो दीक्षा मिल गई ना, नाम दीक्षा मिल गई। गुरु जी ने कहा ये नाम तुमने जो कहा है, जीवन में कभी ऐसा अवसर आए और तुमसे इस नाम के बदले कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो तुम उससे यही कह लेना कि जो नाम के बदले मिलता हो बस वही दे दो। इस नाम के मतलब को जो मिलता हो तो मुझे वही दे दो। हमको नहीं पता कि इस नाम का मतलब क्या है। ये 2 रुपए का नोट है, 5 का है, 10 का है, 1000 का है, 500 का है, 2000 का है, या कोई बहुत बड़ा डॉलर है, तो मुझको नहीं पता कि इसके बदले में मिलेगा क्या, तुम दे दो। चला आया धीरे धीरे समय बीता। यमदूत आए, इसके प्राण को निकाल के लेके गए यमलोक में। यमराज ने इसका चिट्ठा देखा, चित्र विचित्र को बुलाया, पढ़ के सुनाने लगे, महाराज जन्म से मरने तक इसने सिर्फ पाप ही किया ही। एक बार क्या क्या एक बार एक महात्मा जी के कहने से इसने राम कहा, एक अच्छा काम किया, बाकी सब बोल।
तो यमदूत यमराज बोले कि छोटा सा अच्छा काम है तो उसका फल इसको पहले दे देते हैं और इसके सारे बुरे कर्मों का फल इसको बाद में भुगताते हैं। ठीक, उससे पूछा एक बार तुमने राम कहा है, इसके बदले तुमको क्या चाहिए? उसने जो पूरी दिन बात बताई थी याद आ गई। कहा इस नाम के बदले जो मिलता हो दे दो। इस नाम के मतलब में जो मिलता हो दे दो, मुझको नहीं पता। अब यमराज ने पूरा अपना खोल के देखा, उनको नहीं पता कि इस नाम का मतलब में होता क्या, इस नाम के बदले दे क्या दूं इसको। तब मेरे समझ में नहीं आ रहा, चलो ब्रह्मा जी के पास चले, लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज इस पापी ने अपने पूरे जीवन में एक बार राम कहा है, इसके बदले इसको उसका फल चाहिए, क्या दे दूं? ब्रह्मा जी ने कहा वो तो अब तक मैं खोज रहा हूं, मुझे भी नहीं पता चला कि इस नाम का मतलब होता क्या, मुझे भी नहीं पता। एक काम करो, क्या तुम प्रभु राम राम दिन राती सादर जपहूं आनंद आराती। भगवान भोले बाबा राम 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 लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब वो हर पल नाम जपते हैं तो इस नाम का फल उनको तो पता होगा कि नाम के माने होता क्या। उन्हीं के पास चलो गए, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु हाँ बताओ इस पापी ने जीवन में बहुत पाप किया है, एक बार राम कहा है, उसका इसको फल चाहिए, क्या दे दूं? शंकर भगवान ने कहा मुझे तो जपना आता है, अर्थ नहीं पता है, इसका मतलब क्या होता है। चलो जिसका ये नाम है, ये नाम जिनका है उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कुछ नाम का जो मतलब हो वो फल वो दे दे। साकेत पहुंच गए, श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सबने प्रणाम किया। यमराज ने निवेदन किया महाराज जीवन में इसने एक बार राम कहा है, उसका फल चाहिए, क्या कहते हैं? भगवान ने अपना पूरा विचार किया। यमराज से कहा कि इस नाम का मतलब क्या है तो मुझे भी नहीं पता, एक काम करो जब तक मैं पता लगाता हूं कि इस नाम का मतलब क्या है तब तक इसको मेरे पास ही रहने दो, मेरे धाम में ही छोड़ जाओ। जाओ एक बार राम कहने के मतलब में उसका फल ये हुआ कि उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्शन प्राप्त कर लिया और अंतोगत्तः श्री राम जी के पावन धाम को चला गया और राम जी के पावन धाम में राम जी के पावन चरण शरण में लीन हो गया। ये नाम का मतलब है, ये नाम की महिमा है। लेकिन तुम सब नाम गाने में सब कुछ करते हो। राम नाम गाने की व्यवस्था हमारे परम आदरणीय श्री उद्धव महाराज, मैंने कई बार मना किया कि रहने तो जब लोग नहीं चाहते मत करो ना मां कथा। उन्होंने कहा महाराज कोई चाहे का तभी कथा हुई चाहिए, भगवान की कथा चाहे न चाहे, कि भगवान की कथा अगर जबरदस्ती कोई का सुने को मिल जाए तब को ओके पाप करिए, ओके कल्याण हो जाए, इन्हें महाराज कथा होनी चाहिए, करवा देते हैं किसी प्रकार से, देखा जाएगा। ये इनकी सरलता है, ये इनकी साधुता है। और फिर आप सब कैसे हैं जो इन्होंने व्यवस्था बना के करवा दी और आप सब कहते नहाते हुए। अरे आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में महाराज जी के जैसे संतों की कृपा बरस रही है, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इतने दयालु कृपालु संत जो आकर के आपके यहाँ राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित कर रहे। अरे आप इलाहाबाद प्रयाग नहीं जा पा रहे, कानपुर गंगा जी हरिद्वार गंगा जी नहाने नहीं जा पा रहे, तो यहाँ कथा रूपी गंगा बह रही है, वहाँ शरीर धुलेगा, शरीर धुलने नहीं जा पा रहे, शरीर अपने नल के पानी से धो लो और आत्मा इस कथा रूपी गंगा में डुबो लो, खूब डुबकी लगा लो, इतना डुबकी लगा लो, इतना डुबकी लगा लो, इतना ये स्वच्छ हो जाए कि बाहर से भगवान के दूत भी अगर इसे देखें एकदम शीशे के जैसा नजर। जो इसके चक्कर में परेशान हो कि मेरा महल बन जाए, मेरी कोठरी बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा समाज में सम्मान हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, जब तक ये नहीं चाहेंगे तुम कुछ नहीं करने वाले हो। दुनिया में रह करके चाहे जितना यत्न कर लो, चाहे जितना कोशिश कर लो, चाहे जितना परेशान हो लो कि मुझे धन कमा के ये कर लेना है, लेकिन तुम्हें मिलेगा उतना ही जितना परमात्मा कृपा करके तुम्हारे ऊपर देंगे। सुख की अगर चाहत है तो भगवान के चरण शरण में चले जाओ, सुख मिलेगा। लेकिन संसार में रह करके अगर सुख खोजोगे ना
तो सिवाय कांटों के कुछ मिलने वाला नहीं है। एक संत बड़ा सुंदर भजन देते हैं, आइए मिल करके सुनते हैं। कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे